अगला मॉडल पेपर आपका नंबर कौन सा है? 10 है। हम लोगों ने कितना अभी तक मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया? 9 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम लोग 10वीं मॉडल पेपर पे। पिछले मॉडल पेपर में हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था? देखा था कि पैसेज कैसे आते हैं। आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर पैसेज को ऐड करिए, तो पैसेज को ऐड करिए। तो मैंने पिछले जो मॉडल पेपर नंबर 9 था, तो उसमें मैंने पैसेज भी आपको करा दिया। अब चलते हैं आगे, चलते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसमें मैंने फिगर ऑफ स्पीच से भी रिलेट कर दिया है। एक कमेंट जैसा कि मुझे आया था कि सर फिगर ऑफ स्पीच का भी एक आध एग्जांपल ऐड करिए, तो इसमें मैंने फिगर ऑफ स्पीच का भी आपका ऐड किया हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन को ऐड किए हुए हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और जो अभी जो है पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वे चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, जिससे हमारे जब भी नए वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको उसके अपडेट पता चलते रहेंगे। तो हम लोग चलते हैं, आपका क्योंकि समय नहीं है तो इसलिए हम लोग अपने डायरेक्ट आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक आपकी क्या है? मॉडल पेपर नंबर 10। और एक बात ध्यान देना, आपके 15 मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कराएंगे, तो इसलिए 2, 3, 4 मॉडल पेपर जल्दी जल्दी इसी 2-4 घंटे के अंतर के जो है आज या 2-3 मॉडल पेपर आएंगे आपके, और 1 या 2 आपका 5 तारीख को रहेगा। 5 तारीख को ज्यादा मॉडल पेपर डाल नहीं पाएंगे, 1 या 2 मॉडल पेपर डाल पाएंगे। तो इसलिए जो है 5 तारीख को सुबह तक मेरे मॉडल पेपर आपके 15 टोटल कवर हो जाएंगे। तो 3-4 आपके लगातार आने वाले हैं आपके मॉडल पेपर, और उन 15 में से आपको जो है अगर उसको आपने सॉल्व कर लिया तो फिर आपका आगे दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग चलते हैं आगे, इस मॉडल पेपर की बात करते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन उठाया गया है, कैसे बनाया, देखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल वर्ब। इसमें पहला क्वेश्चन क्या किया गया? विच ऑफ दी। अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप मेरी बातों को सुनो, ठीक है? कुछ तो दिख रहा होगा। अगर दिख ना रहा हो, क्योंकि रात में वीडियो बनाया जा रहा है, तो रात में वीडियो तो थोड़ा सा ये जो है आपका लाइट की वीडियो लाइट है जो है CFL की लाइट है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम लोग चलते हैं, फिर भी आप मेरी बातों को सुनियो, और दिख तो थोड़ा बहुत रहा ही होगा, क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल वर्ब। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन इज नॉट अ मॉडल वर्ब, कौन इनमें से मॉडल वर्ब नहीं है। एक क्वेश्चन किया जा रहा है कौन सी इसमें मॉडल वर्ब नहीं है। अब ध्यान देना, वर्ब आपकी कितनी मैंने बताया था। अगर आपने मेरी क्लास ली हुई है तो आपको पता होगा, जो मैंने क्लास में बताया था, क्लास में मैंने क्या बताया था, वर्ब आपकी कितनी होती है? 2 वर्ब होती हैं। 2 कौन कौन सी? एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, एक आपकी क्या होती है, एक मेन वर्ब होती है। एक ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बताया था, एक मेन वर्ब बताया था। ऑक्सिलरी कितने में टूटी थी आपकी? 2 में टूटी थी, एक मॉडल एक प्राइमरी। जैसा कि मैंने क्लास में बताया था, एक मॉडल में टूटी थी और एक प्राइमरी में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? मॉडल वर्ब इसमें पूछा है, तो मॉडल में मैंने कितना बताया था? ऑक्सिलरी की टोटल संख्या मैंने कितना बताया था आपको क्लास में कितना मैंने बताया था? 24 बताया था ना। ऑक्सिलरी की संख्या आपको कितनी बताई थी मैंने क्लास में? 24 बताई थी। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। अब 24 में कुछ मॉडल होंगे, कुछ आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी होंगी। तो कितना का रेशियो मैंने बताया था? 11 और 13 का रेशियो बताए थे ना। 11 आपकी क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है। प्राइमरी आपकी कितनी होती है? 11। और मॉडल आपकी कितनी होती है? 13। मॉडल आपकी कितनी होती है? 13। जरा मॉडल की जरा आप काउंटिंग कर दो। कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, नीड नॉट हो गया, डेयर हो गया, और ऑट टू हो गया, यूज टू। आप काउंट करोगे तो 13 पूरा मैंने नाम ले लिया। तो ये आपकी क्या होती है? मॉडल वर्ब। तो अब इसमें से पूछा है कौन सी से मॉडल वर्ब नहीं है। अब सुनो, मैंने इस 13 का नाम लिया, अगर आपको याद होगा तो फिर देख लो। मस्ट भी आपका है मॉडल, सेल भी है, शुड भी है। सेल भी है, शुड भी है। एक स्पीक नहीं है। स्पीक आपकी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। स्पीक क्या होती है? मेन वर्ब होती है। तो स्पीक मेन वर्ब हो गई। तो इसमें पूछा था कौन सा आपका मॉडल नहीं है, तो कौन सा भैया नहीं है? कौन सा नहीं है? चौथा नहीं है ना। समझ में आ गया कैसे चौथा नहीं है? ठीक है, ये आपका इसलिए ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसे पूछा था कौन मॉडल नहीं है। मॉडल की संख्या 13 होती है। एक बार फिर से आप काउंटिंग कर लो। कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, आर्ट टू हो गया, नीड नॉट हो गया, डेयर नॉट हो गया,
यूज्ड टू हो गया, ये आपकी थी क्या थी 13 मॉडल थी। तो इसे आप दिमाग के अपने क्या किए रहोगे, बनाओ रखोगे। तो इसमें ये क्या थी, मेन वर्ब थी, तो इसलिए इसे मॉडल आपकी कौन सी नहीं होगी, पहला नहीं हो गया, जो है चौथा नहीं हो गया आपका, पहले का चौथा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is an example of indefinite article? इसमें क्या पूछ रहा है, Which of the following, इनमें से कौन, is an, एक उदाहरण है, of indefinite article। कौन सा आर्टिकल की बात हो रही है, इंडिफिनिट आर्टिकल की बात हो रही है। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट होता है, एक इनडिफिनिट होता है। तो डिफिनिट कौन सा आर्टिकल होता है, जो निश्चित होते हैं, जो सर्टेन चीजों के प्रति लगते हैं, उन्हें डिफिनिट कहते हैं। डिफिनिट में आपका दी होता है। इंडिफिनिट जो अनिश्चित चीजों के प्रति लगते हैं, उनके पहले लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंडिफिनिट कहते हैं। इंडिफिनिट आपका क्या होता था, ए एन लगता था, ए और एन लगता था। तो इसलिए इसमें ए एन लगना है, ए एन है इंडिफिनिट आर्टिकल, इसमें ए एन देखो कहां दिया, सी है, ये तो आर्टिकल है, ये नहीं है सी, तो ए टोटल कैंसिल हुआ। बिग है, ये बी तो आर्टिकल नहीं है, ए टोटल कैंसिल हुआ। एन आपका एन दिया हुआ है ना, एन क्या है आपका, एन क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल पूछा था। अगर यहाँ दी भी दे दिया होता, पांचवा ऑप्शन देता नहीं, मैंने बना दे रहे हैं। अगर दी भी एक ऑप्शन दिया होता ही और दी भी दिया होता, तो दी भी आपका नहीं होता, आपका होता कौन सा ऑप्शन, एन हो जाता। क्लियर हो गया कैसे हुआ आपका। इंडिफिनिट मींस अनिश्चित, अनिश्चित के पहले कौन लगता है, ए एन लगता है, ए एन उसके पहले लगता है, तो काम उसी को करना है ना, ठीक है। जहां भैया जिसकी जरूरत होगी वही जो है काम करेगा ना, ठीक है। डॉक्टर की जरूरत है तो आप वहां इंजीनियर को फिट करोगे, वो ऑपरेशन की जगह कुछ और निकाल देगा, ठीक है, वो तड़ी फतड़ी सब कुछ बाहर निकाल देगा, तब तो लोचा हो जाएगा ना, तो लोचा नहीं करना है। बात समझ में आ रही है आपको। तो चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। She has learned her relation change, चेंज की स्पेलिंग मैंने ई जोड़ दिया है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसे किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस का। मैंने हर अपने लगभग हर वीडियो में मैंने एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस या फिर नरेशन, एक क्वेश्चन दोनों में से जरूर को रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि नरेशन से भी आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है और जो है वॉइस से भी एक क्वेश्चन बनने वाला है, ये दोनों चीजें आपकी फिक्स हैं। तो इसलिए मैं हर वीडियो में रख रहे हैं ताकि वो आपकी मेमोराइज हो गए, ठीक है। तो इसमें पूछा है सी हैज लर्न्ड हर लेसन, उसने अपना लेसन क्या कर चुकी है, पढ़ चुकी है। इसे वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। सुनो पहले, पैसिव मैंने 3 यूनिवर्सल नियम बताए थे, वो तो आपको रट आ गया होगा अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। तो 3 यूनिवर्सल का, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हर लेसन क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, हर लेसन पहले आ जाएगा। टेंस किसमें है, हैज है, मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो अगले की मैंने बताया था लगती है, तो मींस हैज बीन लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हर लेसन हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है लर्न बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। कहां पर ये ऑप्शन है, हर लेसन हैज लर्न, बीन यहां नहीं लगा है, हैव बीन है, हर लेसन आपका सिंगुलर है, इसलिए यहां हैज ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा, हैज होगा। तो ए जो है ये भी नहीं है, सही है। और ए है, हर लेसन हैड बीन, हैड लर्नड, हैड आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में परिवर्तन कर दिया है। ये आपका नरेशन नहीं है, नरेशन वाली आत्मा ना आने पाए यहाँ पर। यहाँ आत्मा किसकी रहनी चाहिए, वॉइस की ही आत्मा रहनी चाहिए। अगला आ जाओ, हर लेसन हैज बीन लर्न्ड बाई हर, मिल गया आपको, यहां मिला। आपकी तलाश कहां पूरी हुई, आपकी तलाश अंतिम में पूरी हुई, ठीक है। पर तलाश ना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, सबके जीवन का एक तलाश होती है, और वो तलाश आपको कब प्राप्त होगी, कब उस चीज की तलाश पूरी होगी, वो तो भगवान के ऊपर डिपेंड होता है। तो आपकी तलाश यहाँ कहां पूरी हुई, चौथे नंबर पे पूरी हुई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हर लेसन हैज बीन लर्न्ड बाई हर हो गया। तो हर लेसन जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बना दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट था, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ गई, अगले टेंस की क्या हो जाएगी, हैज बीन लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूनिवर्सल है, उसे लगाना ही है। उसके बाद बाई आपको लगाना है, और सी था, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। वो तीनों चीजों जो केस होती हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, आप केस को तो रट डालोगे, केस किस पर्सन का कौन सा केस में क्या है, वो पूरी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें कौन सा हो गया, ए, चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फेमिनाइन जेंडर ऑफ मंक।
मंक मीन्स क्या होता है, पहले ये तो बताओ, तब उसका फेमिनाइन जेंडर हम लोग खोजते हैं। मंक मीन्स क्या होता है? कुछ लोग तो जानते होंगे मंक मीन्स क्या होता है, ये तो बहुत कॉमन वर्ड हो गया है मंक। पहले हुआ करता था बहुत टफ वर्ड, अब तो मंक कॉमन होता है, सीधे हम लोग कहते हैं मंक। मंक मंक क्या होता है? सन्यासी होते हैं। जो सन्यासी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मंक कहते हैं। भैया सन्यासी है जो है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? मंकी यूज कर देंगे। मंक से मंकी मत बना देना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, देखेंगे मंक है इसी में ईवाई जोड़ देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, तो उन्हें सटीक लगेगा। कुछ लोग सटीक के चक्कर में गलत कर देते हैं, तो मंक से मंकी मत कर देना। सटीक ऐसे सटीक के चक्कर में मत पढ़ना, जरूर आप सटीक के चक्कर में पढ़ना ना आए, लेकिन ऐसे सटीक के चक्कर में ना पढ़ना, ठीक है। तो खासकर अंग्रेजी में तो सटीक के चक्कर में मत पढ़ना, अंग्रेजी में, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सटीक की, ठीक है। और नन मीन्स भिक्षुणी, जो सन्यासिनी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नन कहा जाता है। और नन का मैंने जिक्र जो है अपने किसी वीडियो में मैंने किया हुआ था, नन किसी वीडियो में जरूर मेरे आया था, किसी मॉडल पेपर में नन जरूर आया था आपका, ठीक है। तो ए हो गया, नन हो गया। एप मीन्स बंदर, ए भी वही है। नन ऑफ दी अबव इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मंक मीन्स भिक्षु, भिक्षु मीन्स सन्यासी, और नन मीन्स भिक्षुणी, भिक्षुणी मीन्स सन्यासिनी। बात समझ में आ गया? तो मंक का फेमिनाइन क्या हो गया? नन हो गया। मंक का फेमिनाइन नन हो गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझ में आ गया? ए फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, आप टोटल कवरेज कर लेना, कवर कर लेना जो है किसका कौन सा फेमिनाइन हो रहा है, किसका कौन सा मैस्कुलाइन जेंडर है। जेंडर का चारों जो है चारों जेंडर को आप एकदम क्लियर रखे रहना, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है आपका क्वेश्चन है लव इज ब्लाइंड, फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन वैसे बनता तो नहीं है, लेकिन हो सकता हो बना दे आपके एग्जाम में। अभी फिगर ऑफ स्पीच आपके क्योंकि सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने दे भी नहीं रहते फिगर ऑफ स्पीच का, लेकिन जैसा कि किसी ने कमेंट किया था सर फिगर ऑफ स्पीच का नहीं हुआ है, तो मैंने इसे बना दिया। तो बनने की इसकी क्वेश्चन संभावनाएं हैं 40%, 30 to 40% है। 60% बनने की संभावना फिगर ऑफ स्पीच से नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चलो फिगर ऑफ स्पीच आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, और ना आप पढ़ोगे ना फिगर ऑफ स्पीच बहुत सिंपल होते हैं। अब देखो हम बताते हैं ना कैसे सिंपल होते हैं, हम बनाते हैं उससे सिंपल। आपको जो टफ लगता होगा सिंपल बनाते हैं ना, देखो उससे ऐसे। लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या है? प्यार अंधा है। फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच, इसमें फिगर ऑफ स्पीच खोजना है। प्यार अंधा होता है ना? अंधा होता है नहीं होता है? कैसे अंधा होता है? उसकी आंख कान है। अंधा कौन होता है? अंधा कोई व्यक्ति होता होगा, कोई औरत अंधी हो सकती है, कोई जो है व्यक्ति अंधा हो सकता है। तो अंधा कोई व्यक्ति हो सकती है या स्त्री हो सकती है, पुरुष या स्त्री होते हैं। मीन्स कोई सजीव अंधा होता है। अब लब क्या है? कोई मतलब शरीर है, कोई लब कोई सब शरीर है कि जो है कि उस वही अंधा हो गया है। कोई व्यक्ति है लब जो अंधा हो गया है, बोलो आप, कोई व्यक्ति है जो अंधा हो गया है। भैया यहां पर क्या मान गया है? लब को, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को आपको एक क्या कहते हैं, जीवित थिंग मान लेना है, ठीक है। जीवित चीज मान लेना है, उसे मनुष्य मान लेना है, छोड़ो उसे मनुष्य मान लेना है। तो यहां पर लब को क्या मान लिया गया? मनुष्य किससे कंपैरिजन किया गया है? जैसे मनुष्य अंधा हो सकता है वैसे लब भी अंधा हो सकता है, ठीक है। और इसमें दिया है पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, ऑक्सीमोरन, सिमिली। सिमिली मैंने 2 बार लिख दिया क्या? सिमिली की जगह अपॉस्ट्रोफी कर दो। अब मैंने सिमिली 2 बार लिख दिया है, इसलिए सिमिली के स्थान पे आप रिप्लेस कर दो अपॉस्ट्रोफी, ठीक है। ऑप्शन देखो, पर्सोनिफिकेशन मींस मानवीकरण आ गया आपका। पर्सोनिफिकेशन मींस मानवीकरण, किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को मानव मान लिया जाए। यहां प्यार को क्या मान लिया गया है? मानव मान लिया गया है, क्योंकि मानव अंधा होता है, तो यहां प्यार को मान लिया गया है क्या? मानव मान लिया गया है, इसीलिए इसे अंधा कर दिया गया। जब किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को मानवीकृत कर दिया जाए, मानव मान लिया जाए, तो वो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। पर्सोनिफिकेशन मींस मानवीकरण अलंकार, हिंदी में क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। तो लब को यहां मान लिया गया था कोई मानव, तो इसलिए यहां पर क्या हो गया भैया? क्या हुआ बोलो आप? यहां हो गया
कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? पर्सोनिफिकेशन। इसलिए पहला नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और जो बचते हैं उसके बारे में थोड़ा जल्दी देख लो जो है, क्योंकि अभी पता नहीं आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो फिगर ऑफ स्पीच, 2 मिनट में ऐसे देख लो। सिमिली क्या होता है? इसमें कंपैरिजन होती है, एज लाइक और सो वर्ड यूज होते हैं। जैसे सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह उतनी ताजी है जैसे ड्यू होता है। ठीक है, तो एज इसमें यूज हुआ तो इसलिए सिमिली होगा। सिमिली की सबसे बड़ी पहचान होती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजनल वर्ड एज लाइक सो ये यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वही सिमिली होता है। आगे ऑक्सीमोरन मींस विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास मींस एक सेंटेंस में एंटोनिम्स जो है उसका ऑन्टोनिम्स भी हो। जैसे सी इज फीलिंग स्वीट पेन, वह कैसा महसूस कर रही है? मीठा दर्द। सी इज फीलिंग, वह महसूस कर रही है स्वीट पेन। स्वीट पेन मींस मीठा दर्द। वह कैसा दर्द महसूस कर रही है? मीठा दर्द महसूस कर रही है। अब भैया ये बताओ, दर्द तो दर्द होता है ना, कैसा मीठा दर्द होता है, कैसा जो है खट्टा दर्द होता है? बताओ आप, कोई मीठा और खट्टा दर्द हो सकता है? दर्द तो दर्द होता है, लेकिन उसमें दोनों शब्द यूज हुए। सी इज क्या था? सी इज फीलिंग स्वीट पेन। स्वीट पेन था, क्या था आपका? स्वीट पेन, मीठा दर्द, दोनों एंटोनिम है। तो जब ऐसे सेंटेंस आ जाए जहां पर दोनों विरोधाभास हो, तो वहां पर आपका क्या होगा? वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ऑक्सीमोरन होगा। बात समझ में आ गई? वहां ऑक्सीमोरन हो जाएगा। एपोस्ट्रोफी होता है संबोधन। एपोस्ट्रोफी को क्या कहते हैं हिंदी में? संबोधन। जब किसी को आप संबोधित करोगे तो वही हो जाएगा एपोस्ट्रोफी। राजू वेयर आर यू गोइंग? तो राजू को मैंने क्या किया? संबोधित किया ना, राजू वेयर आर यू गोइंग। तो ये राजू को मैंने संबोधित किया, तो ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे ओ किंग व्हाट योर मैजेस्टी, तो ओ किंग मैंने राजा को संबोधित किया था। ओ डेथ वेयर आर यू, ओ मृत्यु कहां पर तुम हो? वेयर आर यू, तुम कहां हो? तो मैंने मृत्यु को संबोधित किया था। तो जहां भी किसी को संबोधित करना हो वहां आपका भाई कौन आता है? एपोस्ट्रोफी भाई वहां पहुंच जाता है। समझ में आ गया एपोस्ट्रोफी कहां लगता है? अगले क्वेश्चन में चले। तो ये क्या था? इसमें पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया था। प्यार अंधा है, लव इज ब्लाइंड। प्यार अंधा है तो प्यार अंधे को, प्यार को क्या क्या दिया गया था? मानव मान लिया गया था। इसलिए यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो मुझे नींद तो नहीं मेरे चेहरे पे लग रही है ना कि मुझे नींद लग रही है। ये नींद मेरे चेहरे पे देखे ना तो आप लोग जगा देना मुझे, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा नींद का झपकी लग सकती है, तो इसलिए आप लोग बीच बीच में जगाते रहना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स। गार्डन मींस बगीचा। आगे है अ गार्डन, एक बगीचा, ऑफ फ्रूट्स, किसका बगीचा? फलों का बगीचा। किसकी बात हो रही है? फलों के बगीचों की बात हो रही है। अब इसे क्या कहेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, इसे कहेंगे क्या? अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स को कहेंगे क्या? दिया है पैनासिया, ऑर्चर्ड, वेटरन। ए वेटरन है, वेटरन है VETERAN, वेटरन, मैंगो। अब जरा समझना, गार्डन ऑफ फ्रूट्स मींस फलों का बगीचा की बात हो रही है। फलों की बगीचा की बात हो तो उसे कहते हैं ऑर्चर्ड। ये आप जान जाओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर सकते हो। अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स क्या होता है? फलों के बगीचे को आप क्या कहते हो? ऑर्चर्ड। इसमें कोई नियम नहीं काम करेगा भैया। इसमें कौन सा नियम बताएं? बताओ, कोई नियम नहीं काम करेगा। तो इसमें सिर्फ आपको रटना पड़ेगा, गार्डन ऑफ फ्रूट्स क्या होता है? ऑर्चर्ड होता है। फलों का बगीचा को क्या कहेंगे? ऑर्चर्ड कहेंगे। हाँ, इतना बता सकते हैं अदर का मतलब क्या है, इससे रिलेट कैसे करेंगे। पैनासिया होता है, रामबाण औषधि कहते हैं। पैनासिया जो ऐसी दवाई जो सब में काम करे उसे पैनासिया बोलते हैं, रामबाण औषधि कहते हैं। अगला दिया है अनुभवी। वेटरन मींस अनुभवी, कोई व्यक्ति जो है किसी क्षेत्र, एक ही क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में कार्य करते करते अनुभवी हो जाए उसे ही क्या कहते हैं? वेटरन कहते हैं। तो वो आपका होता क्या है? वेटरन होता है। आगे है मैंगो, आम। फलों के बगीचे को आम कहते हैं। बताओ, फलों के बगीचे को आम कहेंगे? ये तो टोटल कैंसिल है। हाँ, कुछ लोग फ्रूट का नाम दिखाएगा तो मैंगो लगा देंगे,
कुछ लोग इतना जो है जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा सही से अंग्रेजी, उनके साथ दिक्कत होगी। वो फ्रूट मींस फल देखिए तो तुरंत मैंगो लगा देंगे, हाँ भैया फल पूछ रहा है। वो क्वेश्चन के समझेंगे नहीं, वो देख लेंगे फ्रूट मींस फल होता है, फल पूछा है, तो ये सब फल नहीं है। फल कौन सा है? मैंगो है आपका। तो भैया आपको ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग मत चलाओ, ठीक है? थोड़ा दिमाग चलाओ जिससे आपका काम हो जाए। इतना दिमाग चलाओगे तो आप बहुत बड़े विद्वान हो जाओगे। तो सिर्फ आपको विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, जो उसका सेंस निकले उसे करना है, ठीक है? फलों के बगीचों की बात हो रही थी, तो मैंगो आम नहीं फ्रूट देख के आप करोगे, इसका होता है ऑर्चर्ड। तो इसका मैंने सारा बता दिया कि इसमें किसका मतलब क्या होता है। 8 था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर, आपका 10 था प्रैक्टिस सेट नंबर 10। 2 मिनट में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, जैसे एज यूजुअल करते हैं। चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। पहला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन सी नहीं है? ये सारी मॉडल वर्ब है। मस्ट बी मॉडल, शैल बी, शुड बी। तो आपका एक स्पीक बचा था, स्पीक आपका मॉडल वर्ब नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया था। अगले में पूछा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल की बात कर रहा था। इंडेफिनिट आर्टिकल आपका होता क्या है? ए एंड होता है, तो इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी हैज लर्नड हर लेसन। इसे पैसिव वॉइस में करना था। हर लेसन आपका पहले आ जाएगा। हर लेसन हैज बीन, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग गई, हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गया। हर लेसन हैज बीन लर्नड बाई हर हो गया। आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया। पूछा था आपका फेमिनाइन जेंडर ऑफ मंक। मंक का क्या फेमिनाइन जेंडर होता है? मंक में साधु होता है, तो साधु का सन्यासिनी क्या हो जाएगा? सन्यासिनी को नन कहते हैं, भिक्षुणी सन्यासिनी जो भी कहो आप, तो मंक का क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लव इज ब्लाइंड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? लव को मान लिया गया है क्या कि अंधा है? अंधा कोई व्यक्ति होता है, तो अंधा कोई व्यक्ति होता है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। तो पांचवें का कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो गया। अगला क्वेश्चन, अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों के बगीचों को क्या कहते हैं? फलों के बगीचों को क्या कहते हैं भैया? ऑर्चर्ड कहते हैं। फलों के बगीचों को क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड कहते हैं। तो नहीं, फलों के पैनासिया आपका क्या होता है? रामबाण औषध होता है, ऐसी दवाई जो सब में काम करे। वेटरन क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो एक क्षेत्र में अनुभवी हो गया होगा, वेटरन होता है। मैंगो तो आप आम जानते हो, बचपन से जानते हो। मैन जब जाता है वो मैन गो, मैन जब जाता है तो उसे क्या कहेंगे? आम कहेंगे। मैंगो मींस मैन जाना, यही होता है ना? नहीं होता है भैया, मैंगो एक है, मैंगो मींस आम, ठीक है? ये था आपका आज का मॉडल पेपर नंबर 10 था। मॉडल पेपर में आपने क्या देखा? सारी चीजों को देखा, सारे कॉम्बिनेशन देखा, और आपने फिगर ऑफ स्पीच का भी आपका 4 इसमें फिगर ऑफ स्पीच मैंने दिया था, चारों को मैंने क्लियर भी कर दिया किस फिगर ऑफ स्पीच में क्या चीजें होती हैं। तो अगले मॉडल पेपर में आते हैं कुछ नई चीजों को लेकर के, कुछ जो आपके एग्जाम में और इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सारी